राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ अधिक मास की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पुरुषोत्तम पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे, तो पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आज की पूर्णिमा व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, तुम समस्त देवताओं के स्थिर और संहार के कर्ता हो। अगर कोई वास्तविक रूप में स्त्रियों को अवैध करने वाला व्रत है तो उसका मुझे वर्णन कह के सुनाओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, आपका प्रश्न सर्वोचित है। अब मैं आपके समक्ष एक ऐसे उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ जो स्त्रियों को सुख और सौभाग्य प्रदान करता है। कृपया श्रद्धा पूर्वक ध्यान से इसका श्रवण करिएगा। स्त्रियों के लिए सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु द्वादशी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के पुण्य फल से प्रत्येक स्त्रियों को सुख, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत उनके पति और उनके सौभाग्य की रक्षा करने वाला होता है और यह भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय है। यह सुनकर माता यशोदा ने प्रश्न किया कि कृष्ण, मृत्यु लोक में अब और किसने यह व्रत किया था? इस व्रत का विधान क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहते हुए कहा, माता, भूमंडल पर अत्यंत विख्यात चंद्रहास से पालित और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण एक नगरी थी। उस नगरी का नाम था कांतिका। कांतिका नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास किया करता था। धनेश्वर की पत्नी अत्यंत सुलक्षणा थी और उसका नाम रूपवती था। वे दोनों ही निसंतान थे और उनके कारण सदैव दुखी, उस संतान न होने के कारण दुखी रहा करते थे। एक समय उनकी नगरी में एक जलाधारी योगी का आगमन हुआ। धनेश्वर के घर के अतिरिक्त उस जलाधारी योगी ने अन्य सभी घरों से भिक्षा मांगी और भिक्षाटन किया, लेकिन रूपवती से भिक्षा ग्रहण नहीं की। तत्पश्चात गंगा के तट पर जाकर उसने भिक्षा में प्राप्त अन्न को गंगा जल में धोया और फिर उसका सेवन किया। उस योगी को इस प्रकार करते हुए देखकर धनेश्वर को आश्चर्य हुआ। स्वयं भी भिक्षा का अनादर होने के कारण धनेश्वर का हृदय भी व्यथित हो गया था। इसलिए उसने विनम्रतापूर्वक उस योगी और महादेव के पास जाकर उनसे प्रश्न कर ही लिया। उन्होंने कहा कि हे द्विजोतम, आप अन्य सभी गृहस्थों से भिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन मेरे घर से आपने भिक्षा नहीं ली। इसका क्या कारण है? कृपया इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार धनेश्वर के प्रश्न पूछने पर उन महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, जो निप पुत्री के घर की भिक्षा ग्रहण करता है, अर्थात जिनके यहाँ पुत्र या पुत्री नहीं है, ऐसे घर की जो भिक्षा ग्रहण करता है वह पतितों अन्न के समान वस्तु ग्रहण करता है, अर्थात वो पतितों के घर की भिक्षा है, क्योंकि उसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। यह सुनकर धनेश्वर अपने भाग्य को धिक्कारने लगा, स्वयं की निंदा करने लगा और करबद्ध निवेदित करते हुए योगी महाराज से कहने लगा कि हे प्रभु, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। मैं धन धान्य से समृद्ध हूँ, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। अब यह सुनकर जटाधारी योगी ने कहा, जा देवी चंडिका की पूजा अर्चना और आराधना कर। अब ब्राह्मण ने घर आकर यह सारा वृतांत अपनी पत्नी रूपमती से कह सुनाया और फिर वह तप करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गया। वन में उसने देवी चंडिका की आराधना की और 16 दिवस व्रत करने के बाद देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिए और उससे कहा कि धनेश्वर, तुझे मेरा आशीर्वाद है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा। यथाशक्ति आटे के दीपक प्रज्वलित करना, प्रतिदिन एक दीपक बढ़ाते जाना और इस प्रकार पूर्णिमा पर 32 पूर्णिमासी हो जाना चाहिए। और इस व्रत के विषय में तुम अपनी पत्नी को बताना। अब आम के वृक्ष पर चढ़कर शीघ्र एक फल लेकर के अपने घर चले जाओ और वह फल अपनी पत्नी को ग्रहण करवाओ। वह अवश्य ही गर्भवती होगी। और प्रातःकाल होते ही धनेश्वर आम का वृक्ष खोजने लगा। उसने वृक्ष पर चढ़ने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। इसलिए वह अत्यंत चिंतित हो गया और इस संकट के निवारण हेतु भगवान गणेश की प्रार्थना करने लगा। और उसने प्रार्थना की और इस तरह से भगवान ने उसके संकट दूर करे। भगवान की कृपा से उस वृक्ष पर चढ़ने में वो सफल हुआ और 3 बार प्रयास करने पर उसे एक फल प्राप्त हुआ, जिसे देखकर वह विचार करने लगा कि पता नहीं क्या है। अब यह सोचकर घर आकर उसने अपनी पत्नी को संपूर्ण वृतांत बताकर वह फल प्रदान किया और उस फल का सेवन करते ही उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। देवी माँ की कृपा से उसने एक रूपवान और गुणी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम देवदास रखा गया।
तत्पश्चात रूपमती ने माता के निर्देश अनुसार व्रत किया। देवयोग से धनेश्वर ने पुत्र को अध्ययन हेतु काशी भेजने का निर्णय लिया। तत्पश्चात अश्व पर आरूढ़ होकर अपने पुत्र को भेजने के लिए मामा के संग उसने काशी भेज दिया और मार्ग में अनेक दिवसीय व्यतीत हो गए, अर्थात बहुत से दिन व्यतीत हो गए। अपने भांजे के साथ मामा काशी पहुंचकर रात्रि हो गई थी, इसलिए वो लोग दोनों वहीं पर देवदत्त नामक ब्राह्मण के घर में पहुंचकर विश्राम करने लगे। संयोगवश उस अपनी गुणवती पुत्री का विवाह करने वाले थे और तेल चढ़ रहा था, तेल मंडप इत्यादि चढ़ रहा था, इसका निर्माण हो चुका था। लगने के समय वर को धनुर्वात नामक रोग हो गया और तब वर के पिता ने अपने कुटुंबीजनों से विचार विमर्श किया और अंततः उन्होंने निश्चय किया कि यह कारपटिक बालक मेरे पुत्र के समान ही रूपवान है, मैं इसके संग ही अपनी बिटिया का लग्न करा देता हूँ। वर के पिता ने देवदास के मातुल यानी उसके मामा ने निवेदन किया कि दो घड़ी के लिए अपने भांजे को मुझे दे दो। मामा ने कहा, तुम्हें मधुपर्क और कन्यादान में जो भी प्राप्त होगा, यदि वह हमें मिल जाए तो मेरा भागी ने तुम्हारी बारात का दूल्हा बन जाएगा, अर्थात मेरा भानंज। अब वर के पिता की स्वीकृति मिल जाने पर उसने अपनी भागी यानी कि भांजे को वर बनाने के लिए तैयार कर दिया और उनको सौंप दिया। इसके बाद उसका विवाह पूर्ण हुआ, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका। मन ही मन विचार कर रहा था कि ना जाने यह किसकी वधू होगी। देवदास एकांत में बैठकर मन ही मन चिंतित हो रहा था कि तभी उस वधू ने आकर उससे पूछा, क्या बात है, आप अत्यंत चिंतित और अप्रसन्न क्यों लग रहे हैं? तब देवदास ने अपने मामा और माता पिता की एक एक बात संपूर्ण वृत्तांत से उस वधू को सुना दिया। इसके बाद सदैव अपनी ही अर्धांगिनी समझूंगा मैं, ऐसा कह करके वो देवदास वहाँ से चला गया। और वो पत्नी भी बोली उसकी कि मैं आपकी ही सदैव अर्धांगिनी रहूँगी, आप चिंता मत कीजिए। यह दृढ़ निश्चय होकर के जो भी आपकी गति होगी वह मेरी भी गति होगी, ऐसा उस वधू ने कहा। मेरे स्वामी उठिए, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। वधू की यह बात सुनकर फिर देवदास वहाँ से उठा और उसने भोजन किया। भोजन के बाद उसने रत्न जड़ित मुद्रिका एक अंगूठी वस्त्र में नई वधू को दे दी और उसने कहा कि इसको ले जाओ और स्थिरचित हो जाएं। मेरे जीवन मरण के उपरांत जीवन में विषय में ज्ञात करने हेतु, अर्थात मेरे जन्म या मृत्यु के विषय में ज्ञात करने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बना लो। उस वाटिका में सुगंधित फूल लगाओ और उसमें नित्य सिंचित करना पानी और आनंद पूर्वक रहना। उसका कार्य है, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक वह वाटिका हरी भरी रहेगी और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन वो सूख जाएगी। ऐसा कहकर देवदास अपने मामा के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रस्थान कर गया। प्रातःकाल विदाई का समय आया और गायन वादन होने लगा और कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, अगर ये है तो बताए कि रात में हम दोनों की क्या बात हुई थी। इतना सुनते ही वो लोग अपनी बारात वापस ले गए और लड़की के पिता ने लड़की को घर पे वापस रख लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद वो जब मृत्यु का उसका समय आया लड़के की, तो रात्रि काल में काला विषधर नाग उसे डसने के लिए आया। उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से ढक गया, लेकिन वो नाग देवता जो नाग देवता है देवीदास को डस नहीं पाया, क्योंकि उसकी माँ ने द्वादशी पूर्णिमा का व्रत पहले से ही कर लिया हुआ था। इसके पश्चात मध्याह्न काल में स्वयं काल उसके प्राण हरने के लिए उपस्थित हुआ और उसने अपना मृत्युपाश आर्योधक अर्थात जल में नियुक्त किया, जिसका पान करके देवदास निश्चय हो गया कि उसी समय माता पार्वती भगवान शिव सहित वहाँ प्रकट हो गई। और देवदास की यह दशा देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इसकी माँ ने पूर्व काल में द्वादशी पूर्णिमा व्रत किया है, इसके फल स्वरूप आप इस अनाथ को जीवन दान दे दीजिए। इसके पश्चात महादेव ने उसको पुनर्जीवित किया और द्वादशी पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण पुत्र मृत्यु से बाहर आ गया। उधर देवदास की नववधू उस पुष्प वाटिका में अवलोकन करते हुए उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने देखा कि वाटिका के समस्त पुष्प और फूल पत्र आदि नष्ट हो गए थे। वो व्यथित हो गया, अर्थात फिर से खिल उठे। उसी क्षण उसकी पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई
उसने उसको ज्ञात हो गया कि उसका पति सुरक्षित है। अब वह प्रसन्न हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति को जो जीवित है उनको ढूंढने का प्रयास कीजिए। और इधर बधू का पिता देवदास की खोज देख करने के लिए निकला था। उधर देवदास भी काशी से आगे चल पड़ा। यात्रा करते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसका विवाह हुआ था। उसके आगमन की सूचना प्राप्त होते ही देवदत्त प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लेकर आया बहू को, और तत्पश्चात सभी नगरवासी एकत्रित हो गए और सभी ने विचार किया कि निश्चय ही यही देवदत्त का जमाई है। नववधू ने अपने पति को पहचान लिया और सभी ने उत्साह और आनंदपूर्वक उसका स्वागत किया। तत्पश्चात मामा और ससुर के साथ वह घर के लिए विदा हो गई वो बहू, और उन दोनों ने जाकर धनेश्वर और रूपमती को सूचना दी, आपका पुत्र आ गया है। यह सुनकर वे दोनों ही कहने लगे कि हम भाग्यहीनों के प्रारब्ध में पुत्र का सुख कहाँ से, तो यह सुनकर कहाँ से होगा। यह सुनकर बाकी लोगों ने भी कहा, यह सत्य है, तुम्हारा पुत्र आ गया है और वो जीवित है। और जब अन्य सभी लोगों ने कहा तब दोनों ब्राह्मण दंपति वधू बांधवों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए चल पड़े। पुत्र के सकुशल आगमन पर धनेश्वर विशाल और भव्य उत्सव का आयोजन किया। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की भेंट दक्षिणा दी गई और इस प्रकार से धनेश्वर द्वादशी पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से फिर एक बार पुत्रवान हो गया। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत का पालन करती है वह कभी भी विधवा नहीं होती, जन्म जन्मांतरों तक उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यह मेरा वचन है, यह श्रेष्ठ व्रत पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला है। इस व्रत का पालन करने से जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह निश्चय ही पूर्ण हो जाती हैं। और इस प्रकार द्वादशी पूर्णिमा व्रत विधि विधान और उसकी कथा कहीं पढ़ी जाती है और दूसरों को सुनाई जाती है। तो इस तरह से ये कथा समाप्त होती है। तो ये थी पूर्णिमा की विशेष व्रत कथा। आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी और आपने भी इसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूर्णिमा व्रत का पालन किया होगा। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, हरे कृष्णा।